श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। मैं काल, कई बार आपने सुना समय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की उद्घोषणा है, कालोस्मि। काल क्या है? प्रवृत्ति। लोकक्षयकृत प्रवृद्धः, प्रवृद्धः कालः अस्मि। लोकक्षयकृत, लोक का क्षय करने के लिए, लोक का क्षय करने वाला, कृत करने वाला, प्रवृद्धः कालः अस्मि, बढ़ा हुआ। प्रवृद्ध, वृद्ध का एक अर्थ है अनुभवी, समझदार। जितना जितना उम्र होती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो ऐसा में समझदार, अनुभवी, प्रवृद्ध काल। यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः, इन लोकों, इस समय, यहां पर मैं लोकान समाहर्तुम, ये लोक का संहार करने के लिए प्रवृत्तः, प्रवृत्ति कर रहा आया। प्रत्यनीकेषु ये योधाः। संस्कृत में अनीक का अर्थ होता है सैन्य, आर्मी। प्रत्यनीक, प्रति अनीक, प्रतिपक्ष, सामने वाला जो सैन्य है, कौरवों का जो सैन्य है उसमें सप्तमी प्रत्यनीकेषु, उसमें ये योधा, ये जो तुझे सब योद्धा दिखाई पड़ते हैं, अवस्थिता, जो खड़े हैं अर्जुन, वे सब सर्वे सब त्वां ऋते अपि न भविष्यन्। अर्जुन तू नहीं होगा तो भी वे तो नहीं रहने वाले। ऋते भी त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ऋते भी विदाउट यू भी ये नहीं रहने वाले। काल बहुत बड़ी गर्जना है भगवान श्री कृष्ण की। काल एक सीधा साधा अर्थ इसको देते हैं, समय इज द प्राइम मूवर ऑफ द यूनिवर्स। सृष्टि जो पूरी चल रही है, पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, वो काल की ही गति है। The Supreme Being takes up the responsibility for both creation and destruction. ये परम सत्ता है। प्रभु समय के ऊपर शासन कर सकते हैं, कालोस। क्यों? क्योंकि प्रभु स्वयं समय से परे, इज बियॉन्ड टाइम। जो समय की मर्यादा में बंधा हुआ है वो समय का शासन नहीं कर सकता। जिसको भी कंट्रोल करना हो आपको उससे ऊपर जाना पड़ता है, यू हैव टू गो बियॉन्ड। घोड़े के ऊपर जो बैठ सकता है और घोड़े को कैसे कंट्रोल करना वो जानता है, वो ही लगाम हाथ में लेकर के घोड़े का उपयोग करके अपनी निश्चित दिशा में गति कर सकता है। यदि घोड़े का गुलाम हो गया या घोड़े की शक्ति के नीचे आ गया
वो घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए समय को कंट्रोल करने के लिए, समय से, इसलिए ईश्वर कालातीत है। भगवान शंकर का एक स्वरूप है ना, महाकाल। वो काल से भी बड़े हैं। उज्जैन में प्रभु का स्वरूप है महाकालेश्वर। वो काल से भी बड़े हैं, इसलिए काल को कंट्रोल कर सकते हैं ईश्वर। कालोस, श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने व्याख्या की, कलयति गणयति इति काल। काल क्या है? जो कलन करता है। कलन करता है गिनना, हिसाब जो रखता है। सर्वेषां धार्तराष्ट्र प्रमुखानां राजलोकानां आयुरवसानं गणयन्ताम्। ये जो कौरवों की सेना है, प्रतिपक्ष प्रत्यनीकेश, उनके सारे योद्धाओं के जीवन के अंत की गिनती करने वाले हैं ये प्रभु काल। हमारे वेदांतियों ने, हमारे ऋषियों ने काल की बड़ी सुंदर डेफिनेशन की। समय क्या है? अब हमने व्यवहार में व्यवस्था बनाने के लिए कुछ इक्वेशंस बनाए। 60 seconds a minute, 60 minutes an hour, 24 घंटे का एक दिन, 7 दिन का एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पखवाड़ा, 2 पखवाड़े का एक महीना, एक ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष, ऐसे हमने बिठाई व्यवस्था। लेकिन तो हमने बिठाई, पूरी सृष्टि चल रही है। वहां कोई चींटी, पशु सृष्टि, हाथी, आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम पूरा देखो, ये कोई ये 60 सेकंड की मिनट को नहीं मानता। ये तो हमने बनाई हुई व्यवस्था है व्यवहार के लिए। काल का अर्थ केवल ये 60 मिनट वाली बात नहीं। काल क्या? समय को यदि समझना हो तो इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे शास्त्रकारों ने की। काल पिबति तद रसम। जो रस ले लेता है, रस को खींच लेता है, उसको कहते हैं काल। इसे थोड़ा समझिए। ये कुर्ता जिस दिन नया पहना, या बहने माताएं नया ड्रेस पहने, नई साड़ी पहने, वो पहली बार जब आप पहनती हैं आपको कितना अच्छा लगता है। आपके चेहरे पर स्मित आती है। आईने में 3 बार देखते हैं, इधर से देखो, इधर से देखो। पहली बार उस कपड़े को पहनने में जो रस है, जो सुख है, वो दूसरी बार पहनने में थोड़ा सा कम हो जाता। महीने भर के बाद तीसरी बार पहनो और कम हो जाता। साल भर में 10 बार पहन लिया, फिर 11वीं बार पहनोगे, ठीक है, चलो तो कोई दिखने वाला नहीं, पहन लो। कपड़ा वैसा का वैसा है, न फटा है, न उसका रंग गया है, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका वो पहनने का मजा चला गया। तो ये जो अंतराल बीता, जिसको हमने कहा 1 वर्ष हो गया, ये कैसे हुआ? आपका जितना रस कम होता गया उतना काल बीता। ये वर्ष की सिस्टम छोड़ो, उतना काल बीता। यदि रस नहीं गया है तो आपने काल पर विजय पाई। कई बार ये दृष्टांत देता हूं।
नई पीढ़ी है ना, उसको हर 6 महीने ज्यादा से ज्यादा हर वर्ष नया फोन चाहिए। उसके लिए फोन पुराना पड़ जाता है। कितना नया नंबर आता है उतना 17 नंबर चल रहा है ना, हाँ, तो 17 नंबर वाला चाहिए। अगले साल 18 नंबर आएगा तो 18 नंबर वाला चाहिए। वो है, ये चाहिए। एक साल में क्या हो गया तुम्हारा? नहीं, वो भी 16 नंबर वाला पुराना पड़ गया, 17 नंबर वाला चाहिए। पिछले साल 16 नंबर वाले में जो सुख था वो इस साल चला गया, क्योंकि 17 नंबर आ गया। इसका अर्थ ये एक साल बूढ़ा हो गया, उसका रस चला गया जीवन से। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो 10 साल तक उनको कहो नया, नहीं ये जम गया है मुझे नया फोन लाओगे तो नया फिर से वो सीखना पड़ेगा, उसमें और गड़बड़ होगी। ये इस फा गया है अनुकूल आ गया है। और वो कहेंगे सब काम तो हो रहा है, बातें होती है, मैसेज जाते हैं, सब होता है, वीडियो कॉल भी हो रहा है। उसमें वो एक ही वस्तु को अधिक चलाते हैं तो उस समय को जीत रहे हैं इन द स्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ टाइम। समय को जीत, यदि आप समय को जीतना चाहते हैं, जीवन में सुख आनंद रखना चाहते हैं, तो हो सके उतना आउटडेटेड मत होते जाइए। जैसे 16 से 17, 16 आउटडेटेड हो गया, वो फोन आउटडेटेड नहीं हुआ, आप इतने आउटडेटेड हुए। यदि आपने वो रस बनाए रखा, ऐसा, ये तो एक दृष्टांत के लिए मैं कहता हूं, संबंधों में इसे देखो, जो जल्दी से आउटडेटेड होते हैं ना, वो इतने अधीरे होते हैं, उनके संबंध भी बहुत जल्दी। किसी के साथ बैठ के 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बाद की बोर हो गए, और जो लोग समय से ऊपर हैं वो 2 घंटे 3 घंटे बात करेंगे, तो और बैठो ना, थोड़ा और बैठो ना, उनमें रस है। और ये लोग रस छोड़ देते हैं। जितना जीवन में आप रसहीन होते जाओगे, उतने आप वृद्धावस्था के, उतने आप अधिक समय वाले होते जाओ। यू विल बिकम स्टेल। और जितना आपका रस बना रहेगा वस्तुओं में, व्यक्तियों में, विचारों में, उतना आप समय से ऊपर उठ, उतना। इसलिए देखो, ये जो लोग जल्दी बोर हो जाते हैं ना, उनके लिए समय बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि उनको रस छोड़ देते हैं। नई पीढ़ी आधा घंटा किसी के साथ, खास करके जो नजदीक के हैं, चाचा आए हैं या दादाजी बाबूजी बैठे हैं दादी माँ के साथ, 15 मिनट बात की, बहुत हो गया ना 15 मिनट, तो तब और बाबूजी से क्या बात करें, वो बोर हो गए। और ये वृत्ति उनकी हमेशा रहती है सब में, तो जीवन में उकताए हुए बोर रहते हैं। तुरंत उनको नए नए साधन चाहिए। जब जो रस रहता है, अकेले भी रहो तो भी रसपूर्ण रहो, उससे क्या होगा, समय लंबा होता जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव, टाइम इज नेवर एब्सोल्यूट। आप अपनी पसंद की प्रवृत्ति करोगे तो उसमें समय कहां चला गया वो पता है। पसंद के लोग के साथ बैठे 3 घंटे, अरे 3 घंटे हो गए, बातें करते हुए बोलो समय कहां चला गया पता ही नहीं चला। हमें तो ऐसा लगा कि अभी अभी बैठे 3 घंटे, और वो 15 मिनट में हा करने लगा, कान में उंगलियां डालने लगा, तो उसकी 15 मिनट भी लंबी हो गई, समय उसने अधिक बिता दिया, और इसने 3 घंटे कहां चले गए पता नहीं चला, उसका समय कितना छोटा हो गया। काल पिबति तदरसम। जब हम सुख में होते हैं तो समय छोटा हो जाता है, दुख में होते हैं समय लंबा हो जाता है। ज्योतिषी कहे कि शनि की 7.5 चलती, वो 7.5 तो इतनी लंबी लगती है, और अनुकूल 10 साल जो आते हैं ना 10 को, वो तो फट दे कहां बीत गया पता नहीं चला, वो अनुकूल 10 वर्ष थे वो,
पुत्र के विवाह में जब मां जाए तो वो 3-4 दिन का सेलिब्रेशन भी, रात को नींद भी नहीं आई, कुछ नहीं भी किया, फिर भी वो सेलिब्रेशन कितना, और कहां बीत गया, वो बहू भी घर में आ गई, सब हो गया, समय कहां पता निकल गया, पता नहीं चला। लेकिन घर में कोई व्यक्ति बीमार हो और अस्पताल में रात की ड्यूटी आपको आए, और उसमें भी वो व्यक्ति बुखार है और नमक वाले पानी के पट्टी रखनी है, वो सेवा यदि आपको करने की आए, आप देखो एक एक पट्टी कितनी लंबी लंबी होती जाती है, और उसमें भी रात के 1 से 3 बजे का जो समय है वो तो जिसने निकाला होगा उसको पता है, सो भी नहीं सकते, और वो 1 से 3 तो मानो लगता है 2 घंटे नहीं 2 साल बीत गए, बार बार देखते रहेंगे अभी इतना ही बचा है, अच्छा अभी इतना ही बचा है। काल पिबति तद्र, तो समय को लंबा करना या समय को छोटा करना ये हमारे हाथ में, हमारी वृत्ति के हाथ में है। जितना रसपूर्ण होगा उतना समय अच्छा रहता है, और जितना रसहीन होगा उतना समय खींचा चला जाएगा, ज्यादा समय बिता दिया। भगवान कहते हैं मैं समय हूं, और ये काल लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकक्षयकृत प्रवृद्धः, लोकों का क्षय करने के लिए और उनका संहार करने के लिए ये मेरी प्रवृत्ति है। कैसे करता है? मारता है, एक एक को पकड़ के मारता है? नहीं। श्री रामचरितमानस में लंका कांड में मंदोदरी जो रावण को समझाती है ना, अंतिम बार समझाती है कि तुम सीता को सौंप दो। श्री रामचंद्र जी यहां आए हैं सैन्य लेकर के, सीता को सौंप दो, तुम स्वयं राम की शरण में चले जाओ, अपने जीवन को धन्य कर लो। और रावण मानता नहीं है। तो मंदोदरी ने बहुत सुंदर बात, प्रसिद्ध चौपाइया है कि काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जही आवत साई, तेही भ्रम होई तुम्हारे ही नाही। मंदोदरी रावण से कहती, सती मंदोदरी। भारतीय संस्कृति में 5 नारियां ऐसी हैं जिनका स्मरण प्रातः काल में करो तो पाप नष्ट हो जाते हैं। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। नित्य जिनका केवल नाम स्मरण करो तो बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाए, उनमें एक मंदोदरी। सच पूछो, ऐसी पता है कि रावण परस्त्री को लेकर आया है, समझाती है अपने पति को कि आप गलत कर रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन एक, आप पूरी रामायण पढ़ो, एक भी बार मंदोदरी ऊंचे स्वर में नहीं बोली, न झगड़ा किया है, न नौटंकी की है, या तो मैं तो चली अपने पिता के घर, रखो इसको आप, ऐसा कोई नौटंकी, कोई नाटक, कोई समाज में तमाशा, कोई नहीं। अपने, वो जानती थी कि ये किया है वो गलत है, और हकीकत थी ना वो तो, फिर भी समझाती रही। वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं पल्लू बिछा बिछा के कि मेरे सौभाग्य की रक्षा के लिए मैं आपसे कहती हूं, आप मान जाओ। रावण ने अयोग्य कार्य किया है, फिर भी मंदोदरी समझाती है। कई बार समाज में ऐसे लोग थे, छोड़ो। तो काल दंड गही काहू न मारा, जब काल दंड करता है, काल जब किसी को मारता है तो डंडा लेके नहीं मारता,
एक एक को ऐसे मारने नहीं आता। तो क्या करता है काल? हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। उस मनुष्य के जीवन में से धर्म को, उसके बल को, उसकी बुद्धि को विचार करने की, उसकी सही दिशा में विचार करने की उसकी शक्ति, जिसको वेदांत कहता है विवेक, वो विवेक शक्ति को हरण कर लेता है। बस अयोग्य विचार शुरू हो जाए, धर्म का आचरण खत्म होने लगे, तब समझना कि अब काल नजदीक। निकट काल जेहि आवत साईं, संबोधन करती है साईं, स्वामी। जिनका काल, जिनकी मृत्यु नजदीक आती है ना, समीप आती है, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। उनको मन में ये तुम्हारी तरह भ्रम होने लगता है कि अपना व्यक्ति पराया लगता है, पराया व्यक्ति अपना लगने लगता है, मित्र शत्रु लगता है और शत्रु अपना लगने लगता है। काल, भगवान यहां कहते हैं कालोस्मि, मैं काल हूं। काल कैसा है? इसलिए कहता हूं प्रिय स्वजनों, रामायण का दृष्टांत, क्योंकि रामायण की पूरी कथा ही काल का प्रवाह है। महर्षि वाल्मीकि का रामायण तो हम सब जानते हैं, लेकिन यही महर्षि वाल्मीकि ने योग वासिष्ठ रामायण लिखा है। वेदांत का अद्भुत ग्रंथ है। स्टोरी लाइन तो बहुत छोटी है, कथा प्रसंग कहो तो बहुत छोटा है उसमें। राम जी युवावस्था में पहुंचने लगे हैं, और आज की भाषा में कहूं, सादी भाषा में कहूं तो राम जी डिप्रेशन में है। अब कहोगे राम भी डिप्रेशन में? हाँ, बहुत संवेदनशील है राम। और राम जी सोचने लगे कि अब मैं युवावस्था में आने लगा हूं, राजकुमार हूं, तो विवाह होगा, संसार में प्रवेश होगा, संतान होंगे, फिर ज्येष्ठ पुत्र हूं इसलिए राज्याभिषेक भी होगा, राज्य संभालना, बस इसी में जीवन बीत जाएगा। मेरे जीवन का ध्येय क्या है? जीवन का प्राप्तव्य क्या है? ये तो सब लोग करते हैं। मुझे ये विचार जब आया श्री रामचंद्र जी को कि बस यही अब रूटीन में मुझे आ जाना पड़ेगा, उससे बचना चाहते हैं राम जी। दशरथ जी को पता चला कि राम कुछ उलझन में है। पूछने का प्रयास किया, लेकिन रामचंद्र जी ने बताया नहीं कुछ। और जब पिता को नहीं बताते हैं तो फिर पिता ने गुरु को यह काम सौंपा है। कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप जरा रामचंद्र से बात कीजिए ना, क्या है उसके मन में। और गुरु वशिष्ठ जी जब जाते हैं और राम जी के साथ जो संवाद होता है, ये पूरा योग वासिष्ठ रामायण। प्रसंग इतना ही बस। और राम जी प्रश्न पूछते जाते हैं, वशिष्ठ जी उत्तर दे दे। वेदांत का अद्भुत ग्रंथ है। उसमें योग वासिष्ठ रामायण के वैराग्य प्रकरण, जो सबसे पहला प्रकरण वैराग्य प्रकरण है, उसमें राम जी को वैराग्य आया है। ये वैराग्य प्रकरण के 23वां सर्ग पूरा रामचंद्र जी काल का वर्णन करते हैं गुरु वशिष्ठ जी के सामने कि काल का क्या होगा, काल कैसा है। और मैं ये सोच के विचार मग्न हो गया हूं कि संसार में यही चल रहा है काल। तो योग वासिष्ठ रामायण के वैराग्य प्रकरण के 23वें सर्ग में बहुत सारे श्लोक हैं। राम जी चुनकर मैंने 3-4 श्लोक यहां पर। राम जी कहते हैं काल की महिमा बताते हुए, निर्दय कठिन क्रूर कर्कश कृपणो धमः न तदस्ति यदद्यापि न कालो निगिरत्ययम्। ये 23वें सर्ग का 9वां श्लोक। काल कैसा है? काल अत्यंत निर्दय है। हम नहीं कहते समय किसी की शर्म नहीं रखता, समय किसी को छोड़ता नहीं है। निर्दय कठिन कठोर है, क्रूर क्रूर है, कर्कश काल कर्कश है। कर्कश क्यों?
तो भाष्य करने वाले महापुरुष ने बताया, जैसे वो लकड़ी कटते समय वो आरी चलती है ना, वो कैसे ही आवाज आती है, आपने देखा होगा जब लकड़ी कटती है, वो कितनी कर्कश आवाज है। काल ऐसा कर्कश है, वो काटते रहता है, कृपण है और अधम। न तदस्ति यदद्यापि न कालो, अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, न कालो निगिरत्ययम, जिसको काल ने गलन न किया हो, ले लिया न हो, गड़ी न गयो हो, निगला न हो काल। 10वें श्लोक में रामचंद्र जी कहते हैं, कालः कवलनैकांत मतिरत्ति गिरन्नपि अनंतैरपि लोकौद्यैः नायम तृप्तो महाशनः। ये काल का जो चित्त है ना, कालः कवलनैकांत मतिरत्ति, काल की जो मति है उसका चित्त में केवल एक ही है, बस कितनों को खा जाऊं, कितनों को ले लूं, बस अति खाते रहता है। गिरन्नपि, गलन कर जाता है, फिर भी अनंतैरपि लोकौद्यैः, अद्यैः, अभी तक अनंत अनंत कितने करोड़ों लोगों को काल ने अपने पेट में समा लिया, फिर भी नायं तृप्तो महाशनः, ये इतना खाने वाला है महाशनः कि उसका पेट भरा ही नहीं, वो तृप्त हुआ ही नहीं। काल को कभी तो होना चाहिए कि बस बहुत लोगों को ले लिया, अब रहने दो ना, जो है उनको जीने दो, अभी कभी हुआ ही नहीं काल को। हरत्ययम नाशयति करोत्यत्ति निहंति च, कालः संसार नृत्यम ही नाना रूपम यथा नटः। कोई नट जैसा हो और नाना रूप, अलग 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 रूप धारण करके वो करे, ऐसे ही ये काल संसार रूपी नृत्य को करोति, आरंभ करता है, हरति, उसका हरण करता है, नाशयति, उसको नष्ट भी करता है, अत्ति, उसको खा भी जाता है, और निहंति, उसको बिगाड़ भी देता है। ये काल की लीला। ये काल कौन है? भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। और ये क्यों कहा? क्योंकि वास्तविकता तो यह है, सब जानते हैं, लेकिन विश्व भर के लोगों ने ये जो विनाश होता है, क्षरण होता है, नष्ट होना होता है, उसको नेगेटिव बना दिया। पश्चिम के विचारकों ने तो कहा कि ये डेविल फोर्स है, इविल फोर्स है। हमारे ही लोगों ने कहा कि वो इविल कैसे हो सकता है? यदि भगवान सर्जन करे और उसको नष्ट करने वाला एविल हो तो भगवान से भी बड़ा हो गया कि भगवान बनाए और वो बिगाड़ता रहे। वो इविल नहीं हो सकता, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है। प्रिय स्वजनों, भगवान के दो स्वरूप, दो रूप हैं, दो प्रकार के रूप हैं। एक गुणात्मक और दूसरा क्रियात्मक। गुण और क्रिया। गुण अदृश्य होते हैं और क्रिया प्रकट होती है। गुण अपने आप में दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन गुण प्रकट होते हैं क्रिया के माध्यम से। जैसे किसी व्यक्ति का गुण है उदारता, जनरॉसिटी। अब हमने शब्द मान लिया कि वो गुण है, उदार है, लेकिन वो दिखाई तो नहीं पड़ता। दिखाई कैसे पड़ेगा? उसकी क्रिया के द्वारा। कि जब भी कोई अच्छा प्रसंग हो, किसी को मदद करने की बात हो, कोई भगवत कार्य करना हो, कोई सत्कर्म करना हो, तो वहां पर वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, वो कैसे उदारता से वो करता है, तब पता चलता है कि उदार है। जैसे कुछ अच्छा कर्म करने की बात आए और सीधे उसके चेहरे में टेंशन आ जाए, अरे कुछ जेब में हाथ डालना पड़ेगा, कुछ निकालना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई बहाना बना करके, नहीं आना तो था लेकिन ऐसा है ना, ऐसा वैसा। अरे भाई तू मत आ, नहीं तू आ, तू जमजे बेसिन है, तू जेब में हाथ मत डाल।
क्रिया में अब इसकी कंजूसी, उसकी कृपणता, अब वो कृपण है लेकिन पता कैसे चलेगा? उसका गुण, वो भी तो एक गुण है ना, उसको दुर्गुण क्यों कहें हम? दैट इज ऑल्सो क्वालिटी। तो वो प्रकट कैसे होगा? क्रिया से। गुण प्रकट होता है क्रिया से। ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणावान है, तो ये सारे गुण प्रकट होते हैं प्रभु की क्रिया से। एक दूसरी बात याद रखना, गुण स्थायी होते हैं, क्रिया अस्थायी होती है। क्वालिटीज आर परमानेंट, एक्शंस आर टेम्पररी। लेकिन ये टेम्पररी एक्शन से परमानेंट क्वालिटीज प्रकट होती है। क्रिया अधिक टिकती नहीं, लेकिन गुण टिकते हैं, और क्रिया के द्वारा प्रकट हुए गुण ही अल्टीमेटली मनुष्य को याद रहते हैं कि इस प्रसंग में उसका कौन सा गुण प्रकट हुआ था। इस प्रसंग, हम जो सच पूछो तो लोग कहते हैं कि क्रिया, अरे उसने उस समय ऐसा किया था, उसने उस समय, वो आप क्रिया याद नहीं रख रहे, उसके गुणों को याद रख रहे हैं। और एक बार व्यक्ति का गुण एस्टैब्लिश हो जाए, फिर तुरंत आप उसकी क्रियाओं को महत्व नहीं दोगे। इसलिए लोग नहीं कहते नहीं ऐसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा बोला, उसको तुम भूल जाओ, लेकिन हैं बहुत अच्छे। क्रोध भी यदि तुम पर किया होगा तो तुम्हारी भलाई के लिए किया होगा। उसने मुझे गुस्सा किया, ऐसा बोला, लेकिन तुम्हें पता है वो बहुत अच्छे हैं। गुण याद रहते हैं, क्रिया याद नहीं रहती। ईश्वर गुणात्मक है, और ईश्वर के अनंत अनंत गुणों में ये सबसे बड़ा जो गुण है उसकी, और उसकी क्यों काल ये प्रभु का गुण है। और मैं ये पूरी चर्चा क्यों निकाली? काल ये प्रभु का गुण है, और क्रिया क्या है? लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ये उसकी प्रवृत्ति। तो नष्ट करते हैं, लेकिन नष्ट करने में उनका गुण यह है कि वो आपको समीप लेना चाहते हैं। बहुत बड़ा उपदेश दिया है, अपना परिचय दिया है, अपना सामर्थ्य बताया है, और यूं कहो तो अर्जुन से ये भी कह दिया, रुते पित्वाम न प्रते न, अर्जुन तेरे बिना भी ये लोग रहने तो है, न भविष्यन्ति सर्वे, ये लोग नहीं रहेंगे। अर्जुन जो बार बार कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन तो ये समझता है कि तू युद्ध नहीं करेगा, तू नहीं मारेगा। तो अर्जुन की व्यथा यही थी ना कि इन सबको मैं कैसे मारूं, मेरे अपने लोग हैं, कैसे मारूं। तू नहीं मारेगा तो भी ये लोग रहने वाले नहीं हैं। सादी भाषा में कहूं तो भगवान ये जीव मात्र को कहते हैं, तेरे बिना भी सृष्टि चलेगी, क्योंकि काल तो मैं हूं, करने वाला तो मैं हूं। कोई व्यक्ति ये समझे कि मैं नहीं रहूंगा तो, और प्रत्येक व्यक्ति को ये बहुत अच्छा लगता है, मेरे बिना नहीं चलेगा, ये एक सूक्ष्म अहंकार है, मैं मेरे बिना नहीं चलेगा। अरे तेरे बिना चलेगा, तेरे तू नहीं है ना, तू होगा उससे तो अच्छा चलेगा और बेटर होगा। किसी को भी ये दिमाग में, मस्तिष्क में हवा नहीं आनी चाहिए कि मेरे बिना काम रुक जाएगा, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। बहुत अच्छा होगा। सृष्टि चल रही है और चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि करने वाला जो काल है वो तो ईश्वर है, वो तो प्रभु है कर रहा। यहां पर ईश्वर अर्जुन रूपी जीवात्मा को और हम सभी को मानो अहंकार में से, ये ईगो राइड में से बाहर लाने की सात्विक प्रवृत्ति करते हैं। अहंकार पर चोट मार रहे हैं। अहंकार की जो हमारी वृत्ति है उस पर, अच्छा मेरे बिना भी होगा, हाँ तो फिर तुझे क्यों करना चाहिए? ये कोई ऐसा कहे ना कि भी मेरे बिना भी काम हो जाएगा तो कर लो, फिर मुझे क्यों बुलाते हो?
अहंकारी व्यक्ति ये उत्तर देगा ना, किसी को भी अच्छा दे, तुम्हारे बिना हो जाएगा, ठीक है कर लो, ये तुरंत आएगा रिएक्शन। यहां अर्जुन भी शायद ये कह सकता था कि प्रभु मेरे बिना हो जाएगा, कर लो। तो अगले श्लोक में 33वें श्लोक में कृष्ण उसे कहते हैं तेरे बिना हो जाएगा, लेकिन ये भी सुन ले अर्जुन, तो 33वां श्लोक, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। कठिन होगी परीक्षा तो, लेकिन ऐसा कोई मुझे कहे कि भगवत गीता के 700 श्लोकों में से कुछ 20-25 श्लोक सिलेक्ट करो तो उसमें ये श्लोक अवश्य आएगा। कितनी बड़ी बात। 32वें श्लोक में कैटेगोरिकली अर्जुन को स्पष्ट कह दिया प्रभु ने कि तेरे बिना भी ये कार्य तो होगा, ये युद्ध भी होगा, गलत मार्ग पर चलते हुए लोगों का नाश भी होगा, सत्कर्म का, स्वधर्म का, धर्म का विजय भी होगा, ये सब होगा अर्जुन, फिर भी तुझे युद्ध करना है। क्यों? तस्मात्, देयरफॉर, तेरे बिना होगा इसलिए तू कर। यूजुअली क्या होता है, तेरे बिना हो जाएगा, चला जा तू। यहां श्री कृष्ण कहते हैं तेरे बिना होगा फिर भी तू कर। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, तुम खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ अर्जुन। यशः लभस्व, यश को प्राप्त करो। शत्रुन जीत्वा समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपभोग करो। एते एव मया पूर्वम एव निहताः, ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं। निहता, मारे गए हैं ये सब। ये सव्यसाचिन, अर्जुन का नाम है सव्यसाचिन, क्यों पड़ा ये भी हम देखते हैं। निमित्त मात्रम भव, निमित्त मात्र बन। भगवत गीता के प्रोफाउंड कमांड्स जो हैं, आदेश हैं, उपदेश हैं, उनमें से एक ये है निमित्त मात्रम भव, इंस्ट्रूमेंटल डिवोशन। तेरे बिना चलेगा अर्जुन, फिर भी तुझे लड़ना है। क्यों? पहली बात तो यशः लभस्व, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपभोग कर, और उससे भी बड़ी बात जो प्रभु ने कही कि निमित्त मात्रम भव। समृद्ध राज्य का उपभोग कर, ये तो बहुत सिंपल बात है, बेसिक बात है। उससे ऊपर की अवस्था है यश प्राप्त कर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति केवल सुख के लिए नहीं जीता, उससे ऊपर की एक इच्छा होती कि यश मिले। और कई बार तो ऐसा होता है कि यश मिले इसलिए अपने सुख को छोड़ता भी है। लड्डू स्वयं खाने को मिले तो अच्छा ही लगेगा, सब कोई करेगा, लेकिन ये लड्डू मैं न खाऊं, मैं किसी दूसरे को दे दूं और उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता है तो मुझे शांति मिलेगी। तो लड्डू को छोड़कर भी वो यश पाना, पास पास के लोग कहेंगे कितने दानी, देखो स्वयं लड्डू नहीं खाया, दे दिया। यश के लिए व्यक्ति सुख सुविधा को छोड़ता है। तो सुख सुविधा प्राप्त कर, ये पहली बात है, राज्य, समृद्ध राज्य को भोग। उसके ऊपर यश प्राप्त कर, लेकिन उससे भी ऊपर की जो आध्यात्मिक बात कही वो है निमित्त मात्रम भव।
उससे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता। निमित्त मात्र का अर्थ कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे बिना भी यदि होता है तो फिर क्या उंगली लगा दो, बस निमित्त मात्र हो जाएगा ना। नहीं, निमित्त मात्र बनने का अर्थ केवल नाम के लिए काम करना या केवल करने के लिए करना, अपने प्रयत्नों में कमी लाना, वो नहीं है। निमित्त बनना इसका अर्थ अपनी शक्ति को 100% काम में लगाना, पूर्ण रूप से काम में लगाना, लेकिन स्वयं को कर्ता या कारण न समझना, इसको कहते हैं निमित्त मात्र। 100% एफर्ट्स एंड 0% ईगो, तब होता है निमित्त मात्र। प्रभु ने हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अर्जुन युद्ध में निमित्त मात्र बंदा तो उसका विजय तो होगा। ऐसे भगवान हमें कहते हैं संसार में भी कि संसार में भी यदि तुम निमित्त मात्र बन के रहो तो तुम्हारी विजय होगी। दूसरे अर्थ में कहूं, वाह प्रभु प्रेरणा दे रहा, मयि वैते निहता पूर्वमेव, अर्जुन के लिए जो युद्ध का प्रतीक है उसमें ये तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तो मैंने पहले से मार डाले। तुम निमित्त बनो तो दुनिया क्या कहेगी? अर्जुन ने मारे, अर्जुन ने विजय प्राप्त की, अर्जुन ने शत्रुओं का संहार किया, अर्जुन ऐसा शूरवीर था, ये यश तुम्हें मिलेगा। ऐसे साधक के जीवन में शत्रु कौन है? हमारे आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। भगवान कहते हैं वो तो मैंने मारे ही हुए हैं। विकार हैं, वो टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन तुम यदि कहोगे कि मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी कामना पर जीतूंगा, मैं क्रोध के ऊपर विजय लाऊंगा, तो तुम जीवन भर प्रयास करते रह जाओगे। लेकिन जिस क्षण तुम निमित्त बन गए, ईगो को छोड़ दिया कि ये शत्रुओं को मारना है, आंतरिक शत्रुओं का हनन करना है, लेकिन प्रभु मैं तेरी शरण में हूं, भगवान ही करते हैं, तो हमें अहंकार नहीं है। नहीं तो होता क्या है, कामना पर विजय मिलती है, अहंकार बड़ा हो जाता है। क्रोध पर विजय कर सकते हैं, अब मिल सकता है अभ्यास करोगे तो, लेकिन अहंकार, देखा मैं तो गुस्सा करता ही नहीं, मैं आई कैन कंट्रोल माई एंगर। एक बीमारी जाती है, दूसरी बढ़ जाती है। संसार में यही होता है। संपत्ति का कृपणता नहीं है, कंजूसी नहीं है। दान किया, लेकिन देखा मैंने दान किया तो कंजूसी गई, लेकिन अहंकार आ गया। आंतरिक शत्रुओं का हनन भी प्रभु ही करते हैं अध्यात्म पथ पर, लेकिन जो जागृत साधक है वो यश प्रभु को देता है। मैं तो प्रभु निमित्त मात्र हूं, ये हुआ, तो इससे क्या होगा? संसार में भी हमारी विजय होगी। दूसरी बात, तेरे बिना चलेगा लेकिन तू लड़, ये बात हुई ना। तेरे बिना हो गया है लेकिन तू उठ, तू यश प्राप्त कर, तू लड़। ये भगवान कहते हैं जीवात्मा से कि तेरे बिना भी संसार चलेगा, लेकिन तू अपनी तरह से जो अच्छा कर सकता है वो तू कर। तेरे बिना चलेगा लेकिन तू निकम्मा नहीं है। नहीं तो व्यक्ति को ऐसा लगेगा मेरे बिना चलेगा तो फिर मेरी जरूरत क्या है, मैं तो निकम्मा हूं ना। देखिए, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सिस साधना में बहुत बड़े विघ्न कारक बनते हैं, जीवन में भी लेकिन साधना में भी, दोनों तरह। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं कुछ हूं, मेरे बिना नहीं चलेगा, अहंकार, ये भी साधना में बाधक है, संसार में भी तकलीफ करता है। अब दोनों तरह से लेना, लौकिक और अलौकिक दोनों अर्थ में। और उसका दूसरा छोर जो है, दूसरा एक्सट्रीम है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे से क्या होगा, हमने तो कुछ पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान ये दोनों को एक साथ में ये 33वें श्लोक में ट्रीट कर रहे हैं। 32वें श्लोक में जो कहा कि ऋते पीत्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, 33वें श्लोक में कहा मयि वही ते निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये सारे मारे गए हैं पहले से ही। यहां पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म किया कि तेरे से हो रहा है ऐसा मत समझ, तो फिर वो इंफीरियरिटी आ जाएगी। मैं तो निकम्मा हूं, मेरी क्या जरूरत है, तेरी जरूरत है। क्या जरूरत है? निमित्त मात्रम भव। तो दोनों जो एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको प्रभु ने एक साथ में ट्रीट किया है, और इतनी सचोट ट्रीटमेंट, इतनी अमोघ ट्रीटमेंट आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, एक साथ में दोनों हो। क्योंकि संसार क्या करता है, संसार या तो आपकी सुपीरियरिटी को फुसलाते रहता है, अरे आप आपके जैसा कोई नहीं, आप हो तो होता है, और आपको अहंकार की गर्ता में डाल देता है, धकल देता है। या तो आपकी इंफीरियरिटी के ऊपर प्रहार करते रहता है, तुम क्या हो, कुछ नहीं होगा, कामी हो, ये सब पूरी दुनिया भर के धर्म यही कहते हैं ना, तुम तो कामी हो, अपने पापों की सजा भुगतने के लिए आए हो, ये सुनी दुनिया कितना बड़ा जेल है, कारागृह है, जब पूरे होंगे पाप तब, पूरे धर्म यही कहते हैं। आपकी इंफीरियरिटी के ऊपर एनकेश करने का प्रयास, तुम कुछ नहीं हो। भगवान न तो अहंकार को फुसलाते हैं, न इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को रहने देते हैं। ये दोनों को, अहंकार भी हटा दे और तू न्यूनगंड भी मत रख। न्यूनगंड संस्कृत शब्द है, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो न्यूनगंड भी मत रख। दोनों से बच के निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और ये इतनी मधुर बात है प्रिय स्वजन, सव्यसाचिन जो कहा, उसके बाद वापस में आता हूं निमित्त मात्र पर। सव्य का अर्थ है बायां, साचिन धनुष्य चलाना। अर्जुन बाएं हाथ से धनुष्य चला सकता था, दाहिने हाथ से तो चला ही सकता था, लेकिन बाएं हाथ से भी चला सकता था, इसलिए उसको नाम मिला सव्य साचिन। यहां पर सव्य साचिन कह के दायां बायां दोनों, अर्थात तू तेरा पूर्ण पुरुषार्थ कर, टोटल इन्वॉल्वमेंट तेरा होना चाहिए, लेकिन दोनों पूरा इन्वॉल्वमेंट होकर भी अहंकार तेरे मन में नहीं आना चाहिए। तेरे मन में यही भाव रहना चाहिए कि ईश्वर का कार्य हो रहा है। क्योंकि एक हाथ से काम करो तो 50% हुआ ना, दोनों हाथ से सव्य साचिन, दोनों हाथ से पूर्ण तेरी बल बुद्धि, तेरा पराक्रम, तेरा अनुभव, तेरा समय, तेरी एक्सपर्टीज, सब कुछ दांव पे लगा दे, और बाद में फिर तो निमित्त बन जा। यशो लभस्व, यश देने के लिए परमात्मा तैयार खड़े हैं। और ये कब होगा प्रिय स्वजनों? अत्यंत प्रेम जब होता है ना, तभी एक व्यक्ति दूसरे को यश देता है या तो निमित्त बनाता है। ईश्वर को, जीवात्मा पे बहुत प्रेम, कृष्ण को अर्जुन से प्रेम तो है ही, लेकिन ईश्वर को जीवात्मा से प्रेम, इसलिए प्रभु हमें निमित्त बना रहा है। करता वो है सब, और हमें निमित्त बनने की प्रेरणा देता है। दो दृष्टांत मैं इस सिद्धांत को समझाने के लिए कहता हूं। पुत्री की सगाई हो, बड़ी हो जाए पुत्री, 23, 24, 25 वर्ष की, तो स्वाभाविक है माता को इच्छा होती है कि अब इसको अच्छा पात्र मिल जाए, उसका अच्छा घर मिल जाए। तो यूजुअली माता को ही जल्दी होती है, पिता के लिए पुत्री जल्दी बड़ी नहीं होती। 18-20 साल की कन्या होने लगे ना, तब से पत्नी पति से कहने लगती है अब 20 साल की हो गई, कुछ ढूंढो, कुछ देखो,
पिता कहेगा अभी छोटी है, अभी छोटी है, अभी क्या है जल्दी तुझे, लेकिन मां को पता है कि करें। कोई प्रस्ताव आया है, कोई मिडिल मैन जो होते हैं ना बिरादरी में, ऐसे काम करते हैं कि भी मिला देते हैं, चल आपको शाम को 4 बजे वो लड़के वाले मिलने आने वाले हैं। अब कन्या को कुछ पड़ी नहीं है इसी, मम्मी तू जल्दबाजी करिए, बेकार में क्यों करती है, लेकिन माँ को यह है कि कन्या का अच्छा हो जाना चाहिए काम। बेटी तो सुबह उठ के कॉलेज में जाती है या तो जॉब पर जाती है, तो माँ कहती है देख 2 बजे आ जाना। क्यों? आज तुझे देखने के लिए आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी ऑफिस कुछ नहीं, पहले से कहते नहीं तो अभी से बीमार, सिक कॉल कर दे, बीमार हूं मत जा। नहीं जाना तो पड़ेगा मुझे, मैं आ जाऊंगी 2 बजे तक। ठीक है, 2 बजे वो कन्या आएगी, उसके पहले माँ सब तैयारी कर देती है, घर साफ सुफ कर देती है, विंडो के कर्टन बदल देती है, मेहमान जो आने वाले हैं उसके लिए नाश्ता भी देना पड़ेगा। वो सब क्या बनाएंगे? बोलो, ढोकला, हरी फरीन ढोकला, बटाटा वड़ा, थोड़ा ढोकला बटाटा वड़ा, सब खुश हो जाओ ना। कहाँ बनाना है? बनाना तो मधु को है। तो माँ सब बना के तैयार रखती है किचन में पूरी। बेटी 2 बजे के बदले 2:30 पौने 3 बजे आती है। मम्मी कहाँ गए? और ट्रैफिक मिला, ऐसा हो गया, काम था, मीटिंग थी, जल्दी चल जा, तैयार हो जा नहाने के लिए। वो नहाने जाती है, माँ ने उसका ड्रेस भी तैयार रखा है कि ठीक से पहनना। उनने तो जो कुछ पहनती रहती है आड़ा तिरछा कुछ, वो नहीं, ढंग का कपड़ा भी माँ तैयार करके रख दी, ये रखना चाहिए। अच्छे लोग हैं, अच्छा घर है, लड़का भी अच्छा है, परिवार अच्छा है, बहुत सुना है, समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, इसमें हो जाना है। माँ को इतना ही है कि बस घर अच्छा है, लड़का अच्छा है, सब हो जाना चाहिए ठीक से। तैयार होके आती है कन्या, उतने में वो लोग भी आ जाते हैं 4 बजे। फिर बातें करते हैं, शुरुआत में बैठ करके कुछ कॉमन कॉन्टेक्ट निकलते ही हैं उसमें से। ओ वर्ल्ड इज सो स्मॉल, एकदम तो इनको भी पहचानते थे, उतना ही पहचान। आधा पौना घंटा ही बातें करने के बाद अब बेटा कुछ नाश्ता ले आओ। तो माँ ने सब तैयार रखा है किचन में, प्लेट लगा के सब तैयार रखा है, केवल ट्रे बेटी के हाथ में थमाते कि नीचे से आके धीरे से रखना, पटकना मत वहां पर। और सब तो बेटी जाके देती है सबको एक प्लेट हाथ में देकर, फिर माँ भी आ जाती है वहां पर। और वो लोग जब क्या था, बटाटा वड़ा और ढोकला, तो बटाटा वड़ा खाते समय वो लोग कहेंगे हाँ बटाटा वड़ा तो बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया? तुरंत मेरी बेटी ने। बेटी को बटाटा वड़ा का ब मालूम नहीं है, लेकिन माँ पूरा का पूरा यश उसको दे दिया। क्यों? पसंद आ जानी चाहिए, काम बन जाना चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए, इसलिए पूरा यश दे दिया। उसका जीवन पुत्री से प्रेम है इसलिए, नहीं तो कोई दूसरे समय सब रिश्तेदार या कोई फ्रेंड सब आते भोजन के लिए और उसमें बटाटा वड़ा माँ ने बनाया होता और कोई पूछे बटाटा वड़ा, तुरंत मैंने बनाया। और मेरा बटाटा वड़ा मतलब आलू सिलेक्ट करने से शुरू होता है, वहां से पूरी वो रेसिपी दे देगी, ऐसे आलू सिलेक्ट करनी चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, ये करना चाहिए। और ये जो है तो बाजार में कभी नहीं मिली, मुझे तो बाजार के बटाटा वड़ा पसंद ही नहीं आते, इतना वर्णन। लेकिन पुत्री का जो था तो तुरंत यश उसको दे दिया, यशो लभस्व, मेरी बेटी ने बना। अत्यंत प्रेम जब होता है इसके साथ में, जब कल्याण की भावना होती है, मेरी बेटी का कल्याण हो, मेरी पुत्री का, तभी आता है। और दूसरा दृष्टांत, छोटा बालक हो 5 वर्ष का, उसको लेकर के पिता मंदिर में जाए, भगवान को बेटा जय जय करो, जय जय किया। फिर पिता क्या करता है, अपनी जेब में से पैसा निकालेगा और पुत्र के हाथ में देगा, कहेगा बेटा भगवान के पास रखो। अब देखो ये पैसा कमाया किसने? पिता ने। मेहनत तो उसने की, बुद्धि उसने चलाई, पैसा तो उसका है, वो खुद रख सकता था ना। लेकिन
पुत्र जब साथ में आया है तो उसके हाथ में दे करके बेटा आप रखो। क्यों? एक तो उसको अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छे संस्कार मिले, उसका कल्याण हो और भगवान की कृपा उस पर है, यश मिला, निमित्त तुम बनो। पुत्र यदि न होता तो पिता खुद निकाल के रखता, वो क्यों दूसरे को देता फिर? प्रिय स्वजनों, जहां अपनापन होता है, जहां अत्यंत प्रेम होता है और प्रेम के साथ उसके कल्याण की अभिलाषा होती है, तभी व्यक्ति यश दूसरे को देता है, निमित्त दूसरे, अन्यथा नहीं बनाता संसार में। यहां पर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मयि वैते निहता पूर्वमेव, जो कार्य करने की तू सोच रहा है वो कार्य तो हो चुका, अब तुम्हें केवल यश लेना है, निमित्त बनना है बस। वेस्टर्न फिलोसोफर हुआ गुरजीएफ, उसने बहुत सुंदर चिंतन किया है कि मनुष्य का मन है उसकी 4 अवस्थाएं हैं और उससे पता चलता है कि मनुष्य किस स्थिति में, कितने ऊंचाई पर है, उसने अपने ऊपर कितना काम किया है, कितना विकास किया है अपना। मन की 4 अवस्थाएं। गुरजीएफ मेरे बहुत प्रिय विचारकों में से एक है। गुरजीएफ बिल्कुल सादा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं। गुरजीएफ आज विश्व में प्रसिद्ध है उनके शिष्यों के कारण, और उसमें विशेष करके पीडी ऑस्पेंस्की, जिसने गुरजीएफ के विचारों को ग्रंथस्थ किया, पुस्तकों में लिखा। गुरजीएफ तो केवल बोलते थे और इतनी सादी सरल भाषा में बोलते थे, यदि ऑस्पेंस्की न होता तो दुनिया में कोई गुरजीएफ को जानता भी नहीं, क्योंकि गुरजीएफ भीड़ भाड़ के व्यक्ति नहीं थे। ऑस्पेंस्की मैथमेटिक्स का प्रोफेसर, बहुत विद्वान व्यक्ति, और उसने देखा कि बात बड़ी सरल शब्दों में कर रहे हैं, लेकिन इतनी गहराई से जीवन को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। तो गुरजीएफ के विचारों को ऑस्पेंस्की ने ग्रंथस्थ किया और दुनिया तक पहुंचाया। गुरजीएफ कहते थे कि मनुष्य के मन की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था मल्टी आईनेस, बहुचित्तत्व, यदि उसका अनुवाद मैं करूं तो। प्रत्येक के मन के अंदर आई अर्थात मैं की इतनी भीड़ है और वो इतने अलग अलग हैं। ये मन की, वेदांत की परिभाषा में कहूं तो विक्षिप्त दशा है। मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये हूं, मैं, इतने सपने होते हैं व्यक्ति के, मैं वो ऐसा हूं, मैं दिखने में ऐसा रहूं, मैं पैसे वाला इतना रहूं, मेरी प्रतिष्ठा समाज में ऐसी रहे, मेरे अधिकार ऐसा चले, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ये मैं मल्टी आईनेस। और ये विक्षिप्त, ये स्थिति में रहा हुआ व्यक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अपनी जो अपेक्षा है आई की, ये अपना सेल्फ इमेज इतनी बड़ी है कि वो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, दुखी रहता है, असंतुष्ट रहता है। दूसरी स्थिति आती है यूनिटरी आईनेस, एक मैं रहेगा बस कि मैं क्या हूं। ऐसा व्यक्ति जो तय करता है वो करके दिखाता है, यूनिटरी आईनेस। महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें यदि दृष्टांत देना हो तो मल्टी आईनेस ये दुर्योधन है, यूनिटरी आईनेस भीष्म है। उन्होंने एक बार तय, इज वेरी फोकस, तय कर लिया कि करेंगे बस, भीष्म है। तीसरी अवस्था गुरजीएफ कहते हैं नो आईनेस, अहम रहितता, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लाना चाहते हैं।
अहम रहिता, काम सब कुछ करना है लेकिन मैं कर रहा हूं यह भाव नहीं। एफिशिएंसी, एबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट 100%, लेकिन मैं कर रहा हूं यह भाव नहीं। नो आईनेस। ये 3 तो समझ में आते हैं, लेकिन गुरुजी एक और अवस्था बताते हैं, चौथी। वो कहते हैं कि ये नो आईनेस है ना, मैं नहीं हूं, उसका भी विस्मरण। क्योंकि मैं नहीं हूं वो भी तो एक हूं है। मेरा कोई ईगो नहीं है, वो भी एक ईगो है ना, फिर उसका भी विस्मरण। बहुत ऊंची अवस्था है। और उस स्थिति में जब व्यक्ति आता है ना, तो वो बिल्कुल तरल हो जाता है। यह निमित्त मात्र अवस्था है। नो आईनेस का भी अवेयरनेस न रहे, उसका भी स्मरण न रहे। शायद पहले दिन मैंने जो राजेंद्र शुक्ल की पंक्ति कही थी, आ अहीं आव्या पछी એટલું સમજાય છે, કોઈ કશું કરતું નથી, આ બધું તો થાય છે। नो आईनेस का भी विस्मरण। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है बस। ये निमित्त मात्र अवस्था है। और इस अवस्था में जाकर फिर जो भगवान कहते हैं यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, आंतरिक शत्रुओं को जीत ले, समृद्ध राज्य। समृद्ध राज्य 2 प्रकार का होता है, चाणक्य भी कहते हैं। एक समृद्ध राज्य वो है जिसमें कोई शत्रु ना हो, क्योंकि समृद्ध राज्य की हमारी कल्पना है वो पहली तो सही है, धन धान्य बहुत हो, बड़े बड़े मकान सबके हो, सब लोग सुखी संपन्न हो, ये अच्छी बात है। लेकिन ये अधूरा समृद्ध राज्य है, क्योंकि बहुत सारी धन समृद्धि आपके पास होगी, शत्रु दरवाजे पर तैयार बॉर्डर पे खड़ा है, तो तुम्हारी समृद्धि किस काम की? इतनी समृद्धि होकर भी यू आर वल्नरेबल। जितनी अधिक समृद्धि उतने अधिक शत्रु, उतने अधिक आक्रामक, तो वो समृद्धि अधूरी है। धन धान्य की समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ निष्कंटकता, शत्रु रहितता भी होनी चाहिए। ऐसे आंतरिक राज्य जो हमारा है, मनोराज्य जो है, उसमें भी संपन्नता होनी चाहिए, कंटेंटमेंट होना चाहिए, लेकिन साथ में विकारों का आक्रमण भी ना होना चाहिए। ऐसा समृद्ध राज्य अर्जुन तो भुगत। और ये ऐसे होगा कि निमित्त मात्रम बन बस। अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी अवस्था है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि निमित्त बनना। भगवान जो यहां पर कहते हैं कि अर्जुन ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तू नहीं रहेगा तो भी ये तेरे बिना भी ये लोग तो नहीं रहने वाले। 33वें श्लोक में जो कहा कि तस्मात् न उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम मयैव एते निहता पूर्वमेव, मया एव एते पूर्वमेव निहताः, सबको मैंने मार दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य की झलक दिखा दी कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी। भविष्य किसे कहते हैं? जो अभी तक देखा, अदृष्ट पूर्वम, अभी तक देखा नहीं है, वो दिखाई पड़ जाए, होने वाला है उस दिखाई पड़ जाए। आज की भाषा में कहूं तो प्रीव्यू, फिल्म आने वाली हो उसका ट्रेलर वो दिखाई पड़ जाए, वो दिखा दिया है। इसका एक अर्थ ये हुआ प्रिय स्वजनों कि सृष्टि का क्रम निश्चित है, एक ऑथोरिटेटिव पावर है, सर्वसत्ताधीश ईश्वर जो सृष्टि का क्रम तय करता है।
अर्थात अपनी तुंड मिजाजी से नहीं करता, अपने मन से नहीं, उसका भी सिद्धांत है, कर्म के अनुसार होता है, सभी के परस्पर कर्म जो होते हैं उसके हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ वो मौजी लाग ऐसे राजा होते हैं ना, उसमें इतिहास में देखा है, इसको इच्छा हो ये कर दो, ऐसा कर दो, तुगलकी, ऐसा नहीं है। देयर इज अ प्रिंसिपल, देयर इज अ सिस्टम एट वर्क, लेकिन वो तय है। हमें केवल उसकी झांकी है। इसका अर्थ क्या है कि जैसे आप रास्ते पर जा रहे हैं, 10 मिनट चले, आपकी राइट हैंड साइड पर कोई होटल आई, और 3 मिनट चले, लेफ्ट हैंड साइड पर कोई हॉस्पिटल आई। यूजुअली होटल और हॉस्पिटल सामने रहने चाहिए, क्योंकि होटल में खाने वाला अल्टीमेटली वहीं जाने वाला है। और 2-3 मिनट चले कोई स्कूल आई, और 2-3 मिनट चले कोई मंदिर आया। अब यात्रा करने वाला क्या कहेगा कि भाई 10 मिनट चलने पर होटल आती है और 3 मिनट चलने पर हॉस्पिटल आती, तो वो जो 10 मिनट चला उतने में होटल बनी नहीं, होटल पहले से थी। वो 3 मिनट चला तब हॉस्पिटल नहीं बनी है, हॉस्पिटल पहले से थी, उसको पता नहीं था, अब उसने देखा। जीवन की घटनाओं का क्रम 80%, मैं बहुत सावधान होकर ये कहता हूं, 80% प्रारब्ध जो होता है वो तय होता है, और एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, पुरुषार्थ है 20%। दैवम चैवात्र पंचमम 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो मोटा मोटी जो नक्शा है वो तय होता है। जैसे हमने उस मार्ग पर चलने की शुरुआत की, वो मिलता गया। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अच्छा होटल से आगे चले तो होटल विलीन हो गई, हॉस्पिटल आ गई, और आगे चले स्कूल आ गई, हॉस्पिटल विलीन हो गई। तो जो चल रहे हैं वो वर्तमान है, जो जा रहा है वो अतीत है, और आ रहा है वो भविष्य है। मार्ग में सब कुछ है, लेकिन आप वर्तमान को अतीत बनाते जाते हो और भविष्य को वर्तमान बनाते जाते हो। यही जीवन की यात्रा है। संसार का क्रम निश्चित है, उसमें व्यक्ति का, जीवात्मा का मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर जो यात्रा है उसको हम निमित्त मात्र क्यों न बन जाएं? अहंकार रख करके अपना समय व्यतीत करें, अपना मूड खराब करें, अपना अहंकार बना करके और विकारों को आने का मौका दे दें, उससे छोड़कर निमित्त क्यों न बने? निमित्त और कारण में फर्क क्या है? वेदांत की दृष्टि से कहेंगे तो ईश्वर कारण है, हम निमित्त हैं। मयि वैते निहताप, मया एव, ये कारण हुआ, मेरे द्वारा हुआ है ये कार्य, और तू निमित्त बन। कार्य के 2 साधन होते हैं, कारण और निमित्त। मिट्टी का घड़ा बनना वो कार्य है। कारण क्या है? घड़ा तो कार्य हुआ, कारण क्या है इसमें? मिट्टी, ये कारण है, और निमित्त कौन है? कुम्हार, ये निमित्त है। याद रखना, कारण के बिना कार्य हो नहीं सकता। कारण इरिप्लेसेबल है, निमित्त बदल सकता है। घड़ा यदि आपको बनाना है तो मिट्टी तो चाहिए चाहिए और चाहिए। कुम्हार एक नहीं तो दूसरा बनाएगा, छगन नहीं बनाएगा तो मगन बनाएगा, लेकिन मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा। मयि वैते निहता पूर्वमेव, उसमें भगवान कहते हैं कि मैं कारण हूं।
कार्य क्या है? युद्ध में विजय। कार्य क्या है? इन शत्रुओं का नाश। वो कार्य तो मेरे द्वारा हो गया है, कारण भगवान है। अर्जुन, तुझे निमित्त बनना है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। निमित्त कैन बी चेंज। अर्जुन चला जाएगा तो कोई दूसरा भगवान रख सकते हैं। कारण वो है जिसके बिना कार्य हो नहीं सकता। निमित्त वो है जिसके बिना भी कार्य हो सकता है। आप निमित्त बदल सकते हो, कार्य कारण नहीं बदल सकते। संसार में तो फिर क्या करना है? जो कंपटीशन, जो प्रयास हम कारण बनने के लिए करते हैं, क्योंकि मैंने किया तो इसका अर्थ मैं कारण हूं, ऐसा हुआ ना। भगवान यहां पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो कैमरा का एंगल घुमाते हैं कि तू तेरा कारण बनने की जो तू कंपटीशन कर रहा है वो मत कर। कारण तो मैं हूं, तू निमित्त बनने का प्रयास कर। जिसके ऊपर किसी का ध्यान जाता ही नहीं, किसी को निमित्त नहीं बनना है, सबको कारण ही बनना है। मेरी वजह से हुआ, मेरे कारण से हुआ, मैं न होता तो कैसे होता। आई एम इंडिस्पेंसिबल। प्रत्येक को ये उसमें एक अहंकार का गुब्बारा फूलता है ना, बलून में हवा भरती है। भगवान कहते हैं ये बलून में हवा भरने का प्रयास मत कर। तो तेरा फोकस, तेरा पूरा प्रयास निमित्त बनने के लिए कर। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो दूसरे शब्दों में कहें प्रिय स्वजनों, साधना और कुछ नहीं है। साधना स्वयं को कारण से हटा करके निमित्त बनाने का प्रयास है। और ये जब हम करें तो हमारी साधना को सिद्ध होने में अधिक समय नहीं लगता।